सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं। शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम हैं जिससे स्थिरता सुख हो, उसको आसन कहते हैं। स्वरूप ज्ञान के लिए अष्टांग योग का वर्णन भगवान ने मां को सुनाया और कहा कि माता जी, सांख्य सिद्धांत के अनुसार ही प्रकृति, पुरुष और महद आदि तत्वों के लक्षणों की बात बताई। मां बोली बेटा अब भक्ति योग के भेद बताओ। तो भगवान बोले माता जी, सब मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग है, तो मनुष्यों के स्वभाव को लेकर, मनुष्यों के गुणों को लेकर भक्ति के भेद भी अनेकों हो जाते हैं। जो मनुष्य हिंसा, मत्सर, कपट को लेकर मेरा भजन करता है वो तामस भक्त है और उसकी भक्ति भी तामसी है। जो यज्ञ, ऐश्वर्य और विषयों का संकल्प करके मेरा भजन करता है वो राजस भक्त है और उसकी भक्ति भी राजसी है। मेरी प्रसन्नता के लिए, पाप निवृत्ति के लिए जो सभी कर्म मुझे अर्पण करता है वो सात्विक भक्त है और उसकी भक्ति भी सात्विक ही है। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताई जाती है। भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सत्य, आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के सात्विक, राजस और तामस भेद से अनेकों भेद हो जाते हैं और ऐसी भक्ति सत्संग, कथा श्रवण, यम नियम का पालन करने से, सद्धर्म का अनुष्ठान करने से मिलती है। और काल से बचने के लिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमें आगे बढ़ने से रोकने वाला है हमारा मन। हमको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसीलिए संतों ने लिखा है, कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे,
थारो धूप आवे रे। मनरे मते दुर्योधन चाल्यो, मनरे मते दुर्योधन चाल्यो। द्रौपदी रो तीर पिसायो रे, मन थारो धूप आवे रे। द्रौपदी रो तीर पिसायो रे, मन थारो धूप आवे रे। हरि सभा में लज्जा राखी, हरि सभा में लज्जा राखी। द्रौपदी रो तीर बढ़ायो रे, मन थारो धूप आवे रे। वो तो द्रौपदी रो तीर बढ़ायो रे, मन थारो धूप आवे रे। कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे। वो तो 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। वो तो 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। मनरे मते शिशुपालो चाल्यो, मनरे मत शिशुपालो चाल्यो। रुक्मणी का भरतायो रे, मन थारो धूप आवे रे। वो तो रुक्मणी जावर चालो रे, मन थारो धूप आवे रे। हरि सभा में नाक कटाई, हरि सभा में नाच कटाई। जरा शरम नहीं आई रे, मन थारो धूप आवे रे। जरा शरम नहीं आई रे, मन थारो धूप आवे रे। कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे। वो तो 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। वो तो 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। रामानंद गुरु ने किया पूरा, रामानंद गुरु ने किया पूरा। जावे रे, मन थारो धूप आवे। अरे वे तो कह कर समझावे रे, मन थारो धूप आवे रे। कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो। क्यों नहीं माने मारी रे, मन थारो धूप आवे रे। और क्यों नहीं मन में मारी रे, मन थारो धूप आवे रे। कोई मत चालो मेरा मन रे लारे, कोई मत चालो मेरे मन रे लारे। 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। अरे वो तो 84 भुगतावे रे, मन थारो धूप आवे रे। मन थारो धूप आवे रे। मन थारो धूप आवे रे। काल से बचने के लिए प्रभु की भक्ति करें। काल का प्रबल प्रभाव मनुष्य नहीं जानता। देखो यहाँ उन्मत्त होकर सुख की कामना से बड़े बड़े दुखों को सहन करता है, धन इकट्ठा करता है। जब काल उसको नष्ट कर देता है तब ये दुख से रोता है। दुर्बुद्धि स्त्री पुत्र धन आदि को नित्य मान करके
देखो ये इसमें आसक्त रहता है। संसार में जीव जहां जहां जिस जिस योनि में जाता है तो वहां वहां उस योनि को छोड़ने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि वहां सुख की प्रतीति होती है। परिवार के पोषण की चिंता में उसका शरीर जलता रहता है। अब वो अनेकों पाप कर्म करता है। स्त्री के साथ एकांत में बैठकर अपने बच्चों की तोतली तोतली वाणी सुनता है तो ये अपने को कृतार्थ मानता है। जीविका नष्ट हो जाती है तब दूसरे का धन हड़पने की इच्छा करता है। नहीं मिलता है तब इन करते विमूढ़ होकर एकांत में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। आदमी कमा कर लाता है तो परिवार के लोग आदर करते हैं। बुढ़ापा आया, शरीर कमजोर हो गया, अब कमाने की शक्ति नहीं रही, अब परिवार के लोग देखो अनादर शुरू कर देते हैं। जैसे किसान बूढ़े बैल को छोड़ देता है, ऐसे परिवार के लोग अब उसका अनादर करते हैं। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नासा इव भोजनम। बुढ़ापा आया, शरीर दुर्बल हो गया, शरीर कुरूप हो गया, भोजन की शक्ति रही नहीं। परिवार के लोग अब बुढ़ापे में देखो अनादर से भोजन देते हैं। शरीर में फिर बुढ़ापे में कई रोग भी लग गए। बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा है, खाट पर पड़े पड़े परिवार की चिंता कर रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो बेटे कैसे दुकान संभालेंगे, मैं नहीं रहूंगी तो वो कैसे घर संभालेंगे। तो है मैं रहता ना गणेश जी आएगा ना, सोच सिगरेट तो खाली होगी हो। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान। एक कुटियो पक्षी भी आकर पूरा अपना सोए के पग ऊंचा कर सोए। कोई पूछियो अरे कुटिया पग ऊंचा क्यों करिया रे, थाना ठाक कोई नहीं, आकाश में मैं स्थान होता हूँ, मैं पग नीचे कर दिया तो आकाश नीचे पड़ जाए, दुनिया मर जाए। अब बताओ क्या उसके पैर ऊपर करने से आकाश थम गया? एक झूठा अभिमान है। ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। आप नहीं थे तब भी संसार का काम चल रहा था, आप हैं तब भी संसार का काम चल रहा है, और आप नहीं रहोगे तो आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है, कोई काम रुकने वाला नहीं। झूठा अभिमान, तेरा झूठा अभिमान। कब से नाड़ियां रुक गई, बूढ़ा आदमी खाट पर पड़ा है, बुलाने पर भी बोल नहीं पा रहा है। परिवार के लोग खाट के चारों तरफ आकर बैठ गए हैं। यमदूत आए, यमदूतों को देखते ही देखो मलमूत्र निकल गए। यमदूत गले में पाश डालकर पापी को यमलोक ले जाते हैं। सूर्य ताप से तपे हुए बालों के मार्ग पर अब वो भूख प्यास से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से चलता है। जब चला नहीं जाता है तो देखो पीठ पर घोड़ों की मार पड़ गई, कुत्ते आकर काटने लगता है। मार्ग में कहीं ठहरने की जगह है नहीं, पीने के लिए कहीं जलाशय नहीं, बार बार मूर्छित हो रहा है, बार बार नीचे गिर रहा है। 99,000 योजन मार्ग को लांघकर 2 या 3 मुहूर्त में उसको यमराज के सामने पहुंचाया जाता है। यमराज उसको देखते ही कहते हैं कि तुझे संसार में भेजा, बोल संसार में जाकर तूने क्या किया। तूने सत्संग की, कभी हरि मंदिर में गया, क्या तूने कभी कथा सुनी? अब मुझे दोष मत देना, तेरा किया तुझे भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं, शायद की आज्ञा है मोको, महा कसोटी देऊं तो कहूं, घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं, कर्मादिक तेरा कर देऊं। है हरि बिना कौन रखवारो, चित देश तुमिरो सिरजनहारो। अब बताओ वहां कौन रक्षा करता है? जैसे किए कर्म, आज किए कर्म के अनुसार पापी को नरक यातनाएं भोगनी पड़ रही है। यमदूत उसका शरीर अग्नि में जला रहे हैं, भूख लगने पर उसी का मांस उसको खिला रहे हैं।
कुत्ते गीद आकर उसकी अंतड़ियां निकाल लेते हैं, सांप बिच्छू जहरीले जंतु उसको काटते हैं। जिन पशुओं की हिंसा की वे पशु छुरे से उस पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पापी को पहाड़ के शिखरों से नीचे गिराया जाता है, पापी को जल में डुबाया जाता है। धर्महीन चाहे कोई भी प्राणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक की यातना तो भोगनी पड़ती है। मनुष्य शरीर से पहले ये जीव कुकर सुकर लग 84 योनि में आता है, फिर अंत में इसको मनुष्य शरीर मिलता है। माता जी, नरक से निकलकर ये जीव पिता के तेज से मां के उदर में प्रवेश करता है। एक रात्रि में शुक्र और शनिक मिलकर एक हो जाते हैं, उसको कलर कहते हैं। 5वें दिन में गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बैल की तरह कड़ा हो जाता है, 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है, 1 महीने में सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव बन जाते हैं, 3रे महीने में नख रोम हड्डी चमड़ी शरीर के चिन्ह निकल आते हैं, 4थे महीने में सात धातुएं रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि शुक्र उत्पन्न हो जाते हैं। 5वें महीने में अब उसको भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से वेष्टित होकर वो माँ के दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उस समय उसकी माँ जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका पोषण होता है। वहां जंतुओं के साथ विष्णा मूत्र से भरे कुक्षी कुएं में पड़ा रहता है। कुक्षी के कीड़े उसके कोमल शरीर को काटते हैं, जिस कारण वो मूर्छित हो जाता है। अब उसकी माँ खट्टे तीखे चरपरे रुखे जो पदार्थ खाती है को शरीर में वेदना पड़ेगी। झिल्ली में बंधा हुआ जीव गर्भाशय में उल्टा लटका रहता है। नीचो शीश ऊंचा पाए शास्त्र में कलप जाए राम रटो ताते ताए जीते जिबिया चाल है। अब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जैसे मैंने कर्म किए कर्म के अनुसार आज मैं नरक की यातना भोग रहा हूँ, मलमूत्र के पास उल्टा लटका हुआ हूँ। दयालु कब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्रभु मुझे संसार में भेजो, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा, अब कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगा। माता जी 10 महीने का वो जीव जब स्तुति करता है तब प्रसूति वायु के वेग से वो बड़ी कठिनाई से गर्भ से बाहर आता है। मल मूत्र और खून से भरी पृथ्वी पर गिर पड़ता है, कीड़े की तरह रेंगता है। ज्ञान नष्ट हुआ, अब वो रोने लगा, देखो विपरीत गति में आ गया। गर्भ अवस्था में प्राण के सुषुम्नाचारी होने से जीव को परमात्मा का सानिध्य रहता है, उसको सैकड़ों जन्मों की याद रहती है। जमीन पर आते ही सुषुम्ना मार्ग बंद हो गया। जीव की इड़ा और पिंगला में यानी तमोगुण और रजोगुण रूप विपरीत मार्ग में गति हो गई। पहले की सब बातें भूल गया। अब देखो बालक रोने लगा, घर में खुशी हुई, छत पर जाकर थाली बजाई, मिठाई बांटी, गुड़ बांटा। बालपनो दिन 4 रमता खोयो रे भाई, बालपनो दिन 4 रमता खोयो रे। हरि माँ भक्ति तारे मन लाड मगरो खोयो रे। हरि माँ भक्ति तारे मन लाड मगरो खोयो रे। बालक अवस्था माता के लाड प्यार में नहीं, पता भी नहीं लगा कब वो बालक अवस्था निकल गई। चक्री लड्डू घुमाते रहे, खेलते रहे। अब तो 20-25 साल माए भोग रसीलो रे। 20-25 साल माय भोग रसीलो रे। 20-25 माए भोग रसीलो रे भाई। 20-25 माय भोग रसीलो रे। जवानी आई, जवानी ने दीवाना किया। आकाश को छोटा सा दिख रहा है, चलता है चलता को ऐसे कर लगता है मानो जवानी इसके ही आई है। जवानी और कोई तो पल्ले पहले राम जी चलावे तो ही ठीक था।
जवानी में पागल कर दिया। एक जवान को संती बोले, भाई राम राम महाराज हो, और राम हमें बोले। जवानी ने उसको इतना अंधा कर दिया, उसको कुछ भी चेत नहीं है। भोग रसीलो रे भाई 20-25 समाय भोग रसीलो रे। भजियो नहीं भगवान विषय बसीलो रे। और तो भजियो नहीं भगवान विषय रसीलो रे। इतना वो पागल हो गया है, जवानी उसको दीवाना कर देती है। अरे जाया नाम जन्मता रहना किन विद बालक जन्मता है। ये संसारी लोग कहते हैं अमुक के बालक लाया, जन्म से ही कहते हैं जाया। अब बताओ रहेगा कैसे? कोई भी संसार में नित्य नहीं रहता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग मरना रे भाई है मरना है मरना। एक दिन है मरना है मरना। एक दिन है मरना है मरना। कोई राग द्वेष मत करना है मरना कोई राग पेश मत करना है मरना। परमात्मा ने ऐसा सुंदर मानव तन दे दिया। क्यों परमात्मा को भूल रहे हो? कृपा करी मानुष तन दीनो। 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 इस तीनों हेतु सने भगवान ने कितनी कृपा की, बिना हेतु हमको ये मानव शरीर दे दिया। कोई परमात्मा को स्वार्थ नहीं था, और यहाँ आकर के हम परमात्मा को भूल रहे हैं। कृपा करी मानुष तन दीनो। कृपा करी मानुष तन दीनो। साको नहीं बिसरना है मरना अब नहीं बिसरना है मरना। है मरना है मरना है मरना है मरना। कहाँ पागल हो रहे हैं? 30-40 माय कृष्णा जागी रे। अब 30-40 माय कृष्णा जागी रे। 30-40 माय कृष्णा जागी रे। भाई 30-40 माय कृष्णा जागी रे। किया रे गर्भ में खोल सब कुछ त्यागी रे। भाई किया रे गर्भ में कौन सब कुछ त्यागी रे। माँ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, माँ जीव जन्म मरण के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। माता जी, मैंने दुर्गम ज्ञान आपको सरलता से बता दिया।
इस उपदेश का चिंतन मनन करो, आपको प्रकृति पुरुष का बोध हो जाएगा। ज्ञान योग या भक्ति योग दोनों का अर्थ एक ही है, भगवत प्राप्ति। जीव के रहने के लिए अज्ञान से निर्मित कई योनियां हैं। नाना योनियों में भटकता हुआ जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। बताए उपदेश का मनन करो। अहंकारी को, दुराचारी को ये उपदेश मत देना। जो भक्त है, श्रद्धालु है, उनको उपदेश देना। मेरा उपदेश श्रद्धा से एक बार भी जो सुनता है, प्रवचन करता है, वो मेरे परम धाम की प्राप्ति करता है। मां बोली, बेटा ब्रह्मा आपके नाभि कमल से प्रकट हुए, वे भी आपका दर्शन नहीं पाए, केवल आपकी स्तुति करते रहे। मैं तो आपको पुत्र रूप में देख रही हूं। भगवान बोले, माता जी मेरे बताए उपदेश का चिंतन मनन करो। अब मां को प्रणाम करके कपिल जी उत्तर दिशा को चले गए। देवहूति आश्रम में बेटे के उपदेशानुसार साधन करने लगी। सब कुछ सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। सांसारिक वस्तुओं से उसको पूर्ण विरक्ति हो गई। अब वो भगवान के ध्यान में ऐसी मग्न हो जाती है कि उसको शरीर का भी भान नहीं। निरंतर समाधि से उसने भगवान का साक्षात्कार किया। उसका पंच भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, नदी के रूप में परिणित हुआ। जहां उसने सिद्धि प्राप्त की, वो सिद्धपुर नाम का पुण्य क्षेत्र आज भी है। कपिल जी समुद्र किनारे आए। समुद्र ने कपिल जी की पूजा की। कपिल जी योग का आश्रय लेकर वहीं रहने लगे। आपने जो पूछा देवहूति और कपिल जी का ये परम पावन संवाद हमने वर्णन किया। जो इस पावन चरित्र को सुनता है उसका चित्त प्रभु चरणों में आकृष्ट हो जाता है। मैत्रेय जी बोले, विदुर मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का चरित्र हमने आपको बताया। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार इस शर्त पर किया, इसके जो बेटा होगा उसको हम लोग लेंगे। रुचि से आकुति को यज्ञ और दक्षिणा युगल संतान हुई। दोनों विष्णु लक्ष्मी के अंश थे। पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और लड़की दक्षिणा को प्रजापति रुचि ने ग्रहण की। दोनों का विवाह हो गया है। यज्ञ के दक्षिणा स्त्री में 12 बेटे हुए। उनमें सबसे बड़ा तोष और सबसे छोटा था रोचन। ये सब उस मनवंतर के तुषित नाम के देवता हुए। मनु ने अपनी तीसरी लड़की प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिसका वंश संसार में खूब फैला। देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मरीचि की स्त्री कला ने कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। पूर्णिमा के विरज विश्वक 2 बेटे और देवकुलिया नाम की एक लड़की हुई। देवकुलिया ही भगवान के चरण धोने के कारण दूसरे जन्म में गंगा हुई। दूसरे पुत्र अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश थे। विदुर जी ने पूछा, महाराज अत्रि जी के घर तीनों देवताओं के आने का क्या कारण? मैत्रेय जी बोले, विदुर ब्रह्मा ने अत्रि जी से जब सृष्टि करने को कहा, अत्रि ऋक्ष पर्वत पर तप करने के लिए गए। वहां एक पैर पर खड़े होकर केवल वायु पीकर 100 वर्ष तप करते। उनका ऐसा संकल्प था कि जो संसार के अधीश्वर है उस परमात्मा की मैं शरण हूं, वे परमात्मा मुझे अपने जैसा बेटा दें। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव वहां प्रकट हो गए। मुनि बोले, मैंने तो एक को बुलाया, आप 3 कैसे आए? तीनों बोले, यद्वे ध्यायति ते वयम्, जिस एक का तुम ध्यान करते हो वो एक हम तीनों हैं, हम तीनों तुम्हारे बेटे बनेंगे। अब तीनों देव अंतर्धान हुए। अत्रि के घर तीनों देवताओं के आने का यही कारण था। देखो जी,
ब्रह्मा के अंश से तो सोम, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा हुए। ब्रह्मा के तीसरे बेटे अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें 2 सिनी वाली और पूर्व अमावस्या की और 2 अनुमति और राका पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई। उतत्य बृहस्पति 2 बेटे हुए। छोटे पुत्र पुलस्त्य ने हवीर गुरु नाम की स्त्री के द्वारा अगस्त्य को जन्म दिया। इनके एक पुत्र विश्रवा भी थे। विश्रवा की स्त्री इडविडा से कुबेर और कैसिनी से रावण, कुंभकर्ण और विवेक्षण हुए। 5वें पुत्र कुला की स्त्री गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 6ठे पुत्र कर्तु की स्त्री क्रिया ने 60,000 बालखिल्य ऋषियों को जन्म दिया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने अरुंधति में चित्रकेतु आदि 7 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा के 8वें एक पुत्र अथर्वा भी थे। उनके चिति शांता से दधीची हुए। ब्रह्मा के 9वें पुत्र रघु को ख्याति नाम की स्त्री से 2 पुत्र और 1 लड़की हुई। इस प्रकार देवहूति की 9 कन्याओं का ये वंश वर्णन बताया गया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं प्रकट की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, प्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरिर, मूर्ति, धर्मस्य पत्ना है। एक अग्नि को, एक पितरों को, एक भगवान शिव को दी। धर्म की मूर्ति नाम की स्त्री में नर नारायण हुए। अग्नि की स्त्री श्वा से 3 बेटे हुए, पावक, पवमान और सूची। उनसे 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 3 पिता और 1 पितामह को मिलाकर 49 अग्नियां कही जाती है। यज्ञ में देखो अग्नि देवता की स्त्रियों का निरूपण किया जाता है। ये लौकिक अग्नियां नहीं है। पितरों की स्त्री श्रद्धा थी। उसने वयुना और दारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न की। बहु की स्त्री सती के कोई बेटा नहीं हुआ। कारण पति पर पिता दक्ष बिना कारण प्रतिकूल हुए। तब सती अप्रौढ़ अवस्था में योग के द्वारा वो स्वयं अपना शरीर त्याग देती है। दक्ष ने सती का अनादर कर भगवान शिव से द्वेष क्यों किया और सती ने क्यों अपने प्राण त्यागे? मैत्रेय जी बोले, विदुर, जब प्रजापतियों का एक बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में ऋषि महर्षि सब इकट्ठे हुए। जब दक्ष वहां आया तो शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी खड़े होकर दक्ष का आदर करते हैं। सभापति ब्रह्मा को प्रणाम करके दक्ष जो ही अपने आसन पर बैठ गया, सामने शिव जी को बैठे देखा। अब वो टेढ़ी नजर से देख कर बोला, देखो देखो ये मेरा जमाई, और इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। ये शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहता है। ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी लड़की इसको दे दी। ये धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है। अब देखो जी, दक्ष को इतना गुस्सा आया, वो शिव जी को प्रथम वचन बोलता हुआ कह रहा, शिव जी को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। अब वो गुस्से में अपने स्थान पर चला गया। भगवान शिव के गण नंदीश्वर ने जब साफ सुना, तब वे दक्ष और दक्ष के अनुयायियों को शाप देते हुए बोले, ये मूर्ख दक्ष निर्वैर भगवान शिव से द्रोह कर रहा है, इसको तत्व ज्ञान कभी नहीं होगा। ये सदा कर्म कांड के चक्र में पड़ा रहेगा। जिस मुख से इसने भगवान शिव की निंदा की है, इसका मुंह बकरे का हो जाए। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा का अनुमोदन किया है, वे सर्वपक्षी होकर दर दर भटकते फिरेंगे। प्रभु जी रह नहीं सके। उन्होंने शिव भक्तों को शाप देते हुए कहा, शिव व्रत धारण करने वाले पाखंडी हो जाओ, जैसे कि तुम्हारे तामसी देवता भूतराज हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, प्रभु जी का ऐसा साफ सुनकर शिव जी थोड़े उदास हुए, गणों के साथ वहां से रवाना हो गए। प्रजापतियों ने यज्ञ में भगवान विष्णु का ही पूजन किया।
यज्ञ समाप्त किया, गंगा यमुना संगम में यज्ञान स्नान किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान शिव से दक्ष का इस प्रकार द्वेष करते लंबा समय बीत जाता है। एक समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। अब देखो उसको अहंकार हो गया, अभिमान हो गया। अब उसने शिव जी का अनादर करके, शिव भक्तों का अनादर करके वृषपतिष्प नाम का यज्ञ शुरू किया। यज्ञ में ऋषि महर्षि देवता पितर सब अपनी स्त्रियों के साथ सम्मिलित हुए। सभी आकाश मार्ग से यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। जब पिता के घर यज्ञ उत्सव की चर्चा सुनी तो सती को बड़ी उत्कंठा हुई। शिव जी से जाकर बोली, चलो ना हम भी चलते हैं, उत्तम उत्तम पदार्थ उपहार में मिलेंगे। कई दिन हुए हैं, माँ से भी मिली नहीं, माँ से भी मिल लूंगी। सबसे बड़ा लाभ यज्ञ भगवान का दर्शन हो जाएगा। देखो जिनका कोई संबंध नहीं है, ऐसी स्त्रियां भी यज्ञ उत्सव में जा रही है। ऐसी कौन लड़की होगी जो पिता के घर उत्सव सुने और पिता के घर जाने को लालयित न हो। स्वामी गुरु और पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। आप नहीं चलते हो तो मुझे जाने की आज्ञा दे दो। मैत्रेय जी बोले, विदुर, भगवान शिव ने सती से कहा, देखो देवी, तुमने जो कहा वो सब ठीक है। जो संबंधी बिना कारण द्रोह करते हैं तो वहां भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। संबंधियों के दुर्वचना से जैसी मरम पीड़ा होती है वैसी बाणों से नहीं होती है। दक्ष की सब बेटियों में तो दक्ष को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये बात मैं मानता हूं, लेकिन देख, तुम आ जाएगी तो तेरा आदर नहीं होगा। दक्ष मेरे से द्वेष रखता है। मैंने तेरे पिता दक्ष को अंतरात्मा से उस दिन वहां सभा में प्रणाम किया, लेकिन वो दक्ष इस बात को समझा नहीं। उसने बड़ी सभा में मेरा अनादर किया है। मैं तेरे पिता को नहीं देखता हूं तो तुझे भी तेरे पिता के वहां नहीं जाना चाहिए। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी, वहां जाएगी तो तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। शिव जी तो अपनी बात कहकर चुप हो गए। सती ने देखा जाने से मना क्यों कर दिया, बिना पूछे रवाना हो गई। शिव जी ने देखा अब ये रुकेगी नहीं, अपने गणों को साफ कर दिया। शिव जी के गण सती को बैल पर बैठाकर छत्र चमर गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में ले गए। किसी ने सती का आदर नहीं किया। दक्ष के डर से कोई सती का आदर नहीं करता है। दक्ष ने सती को देखते ही मुंह फेर लिया। अब यज्ञ में शिव जी का यज्ञवाद नहीं, सती की आंखें लाल हो गई। शिव जी के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए। सती ने सबको रोका। शिवद्रोही दक्ष से कहने लगी, जिनके जैसा कोई देव नहीं, आप ऐसे सर्वेश्वर से प्रतिकूल हैं। धिक्कार है आपको, जिनके 2 अक्षर का नाम लेने से अंतःकरण पावन होता है और आप शिव जी से द्रोह कर रहे हैं। आप शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं। याद रखना, भगवान शिव की चरण धूलि मूर्तिमान होकर आपका सर्वस्व नाश करेगी। गुस्सा तो ऐसा आता है कि आपकी जीभ काट दूं या मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब मैं वहां जाऊंगी और वे मुझे कहेंगे, दाक्षायणी आओ, मुझे कितना दुख होगा। इससे तो अच्छा यही है, आपके द्वारा ये शरीर मिला है, इस शरीर का ही मैं त्याग कर दूं। सती उत्तराभिमुख आसन लगाकर बैठ गई। 6 चक्रों का भेदन करके सती ने प्राण त्याग दिया। अब देखो जी, सब लोग दक्ष की घोर निंदा करने लगे। कितना दुष्ट हृदय का है, बेटी को पढ़ने से भी नहीं रोका, बड़ी इसकी अपकीर्ति होगी। शिव जी के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हुए। भृगु जी ने ऋचा बोलकर अग्नि में आहुति दी। ऋभु संज्ञक देवता प्रकट हुए, जिन्होंने शिव जी के गणों को वहां से भगा दिया। नारद जी से सती का निधन सुना।
शिव जी ने जटा को खोलकर पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ है। वो शिव जी की आज्ञा से यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ पहुंचा है। कोई यज्ञ पात्र तोड़ने लगा, कोई अग्नि को बुझाने लगा, देवता भागने लगे, शिव जी के गण पत्थर फेंकने लगे। वीरभद्र ने भृगु को पकड़कर उसकी दाढ़ी नोच दी, कुशा के दांत तोड़ दिए, भग नामक सूर्य की आंखें निकाल दी। कितने ही देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़कर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र से जब उसका सिर काटना चाहा, त्वचा कटी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही उसने शिव जी को याद किया, मारने का उपाय समझ में आया, माथे को मरोड़कर धड़ से अलग करके अग्नि में आहुति दे दी। वीरभद्र के इस कर्म की सभी ने सराहना की है। अंत में वीरभद्र यज्ञ मंडप में आग लगाकर कैलाश आ गए। शिव जी के गणों के द्वारा नाना अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरे शिव जी को कुपित किया है, अब कल्याण कहां? जब शिव जी कुपित हो जाते हैं तो यज्ञ क्या, सारे संसार का सार हो सकता है। जल्दी करो, अभी शिव जी प्रिया विहीन है, शिव जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर के शिव जी के चरणों में कैलाश जा रहे हैं। देवता प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रहम कर दे, खाली झोली भर दे, प्रभु अब तो रहम कर दे। हे शिव शंकर महादेव मानस को पूनम कर दे, खाली झोली भर दे, प्रभु अब तो रहम कर दे, खाली झोली भर दे, प्रभु अब तो रहम कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीनानाथ हो, हम चरणन की
जन्म जन्म की मांझरी हो तेरी दया से टूट फिराए। जन्म जन्म की मांझरी मेरी उजड़ गई है बगिया बाबा हरी भरी कर दे, सारी झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे, खाली झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे। हे शिव शंकर महादेव मावत को पूजन कर दे, खाली झोली भर दे प्रभु अब तो रहम कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो रे बेलिया इमरत बाई, हर 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 महादेव। शिव जी तो आशुतोष है, प्रसन्न हो गया। क्या बोले, न अज्ञानियों के दोष देखता हूँ, न किसी से कहता हूँ, न मैं उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ, जीव के कल्याण के लिए दंड का विधान कर देता हूँ। अब आप जैसा चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। दक्ष का मुंह बकरे का हो जाए। भग नाम के सूर्य अपना भाग मित्र देवता की आंखों से देखें, उषा यजमान के दांतों से भोजन करें या पीस कर खाएं। जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का उत्तम भाग दिया है वे सर्वांग पूर्ण हो जाए, भृगु की दाढ़ी बकरे की हो जाए। देवता बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी को साथ लेकर के वो यज्ञ मंडप में आए। शिव जी के कहे वचनों के अनुसार बकरे का मुंह दक्ष के धड़ से जोड़ा गया और जो ही शिव जी ने देखा वो दक्ष जीवित हो गया। बम 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 बम। बकरे के मुंह से वो भगवान शिव की स्तुति कर रहा है। देखो बकरे का मुंह क्यों लगाया, ध्यान देना। जब व्यक्ति को पद अधिकार मिलता है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है और अभिमान में व्यक्ति क्या बोलता है, मैं हूं, मैं तो बकरा करता है। इसलिए भगवान शिव ने उसके बकरे का मुंह लगाया। अब वो अपनी मृत बेटी को याद करके आंखों में अश्रु धारा करता रहा है। मैंने आपको कटु वचन कहे, देवाजी देव, मैं नरक में जाने वाला था लेकिन आपने मुझे नरक पतन से बचा लिया। अब यज्ञ का शुद्धिकरण हुआ, विष्णु भगवान का आह्वान किया। गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु यज्ञ मंडप में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज यहाँ 19 स्तुति करता अलग अलग भावों से भगवान शिव की, विष्णु जी की स्तुति करते हैं। भगवान ने यज्ञ भाग स्वीकार किया और कहा कि प्रजापते, हम तीनों ही देवता एक हैं, हम तीनों में कोई भेद नहीं। इस प्रकार भगवान सबको उपदेश देकर अंतर्धान हुए। सभी देवी देवताओं का पूजन हुआ, सभी अपने अपने आश्रमों को, स्थानों को गए। सती अपने शरीर त्याग के बाद मैना में प्रकट हो दूसरे जन्म में अपने पति भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। जो इस पावन दक्ष यज्ञ की कथा को सुनता है उसकी तीनों देवताओं के प्रति समबुद्धि हो जाती है। अब हम आपको स्वयंभू मनु के वंश की बात सुना रहे हैं। मनु के प्रियवर उत्तानपाद 2 बेटे हुए। उत्तानपाद की सुनीति, सुरुचि, ये 2 स्त्रियां हैं। राजा को सुनीति से प्रेम नहीं है, सुरुचि से प्रेम है। सुनीति
जिसका बेटा ध्रुव है वो राजा को उतने प्रिय नहीं। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका प्यार कर रहे हैं। ध्रुव वहां आए, पिता की गोद में बैठने लगे। राजा सुरुचि के डर से कुछ बोले नहीं। ज्यों ही ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगे, सुरुचि ईर्ष्या और गर्व से बोली, ध्रुव तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। यदि तू इस आसन को चाहता है तो भगवान की भक्ति कर, मेरे द्वारा जन्म ले तो तू इस आसन का अधिकारी हो सकता है। वी माता के वे वचन ध्रुव के हृदय में सूल की तरह लगे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। रोते हुए बालक को माँ ने गोद में लिया। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटे ने सिसक सिसक कर रोना शुरू किया था, चुप ही नहीं हो रहा है। जब दूसरी स्त्रियों से बात का पता लगा, माँ भी रोने लगी। दुख के पारावार का कोई अंत नहीं। माँ बोली, बेटा जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं भी दुख भोगता है। तेरी भी माता ने जैसा कहा तू प्रभु भक्ति कर। उसी समय ध्रुव नगर से निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले। बालक का साहस, बालक की हिम्मत देखी। नारद जी ने ध्रुव को भगवान की पूजन विधि बताई, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। अब देखो ध्रुव वृंदावन में यमुना किनारे गए। ध्रुवन सिधारियो वचन मारियो ध्यान धारियो एक किए, तज पान नीरू महाधीरू परा पीरू पे किए, सब ब्रह्म मंजू उर्ष मंजू सुरत गंजू तामिए। इधर वो नारद जी उत्तानपाद के महल में आए। राजा को उदासीनता का कारण पूछा। तब राजा बोले, मैं बड़ा स्त्री लंपट हूं, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठने के लिए आया, लेकिन महाराज मैं अपने बेटे को गोद में नहीं बैठाकर उसको घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ होगा? नारद जी बोले, आप उसकी चिंता मत करो, वो भगवान को प्रसन्न करके जल्दी तुम्हारे पास आएगा। अब नारद जी वहां से चले गए। इधर राजा राज लक्ष्मी का त्याग करके दिन रात अपने बेटे की चिंता करने लगे। उधर ध्रुव वृंदावन पहुंचे हैं। नारद जी के उपदेशानुसार उपवास रखकर बड़ी लगन से भगवान की आराधना शुरू की। पहले 3 दिनों बाद कैद और जहर खाकर 1 महीना बिताया। बाद में 6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पीकर रहे। चौथे महीने में 12 दिनों पर केवल वायु पीकर रह जाते हैं। 5वें महीने में प्राण को रोककर हृदय में भगवान की धारणा की। ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। अब तो विश्व के प्राण रुकने लगे। देवताओं में संकट आया। भगवान के चरणों में देवता जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान गरुड़ारूढ़ होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी छवि को अंतरित किया। ध्रुव ने छटपटाकर आंखें खोली, सामने गरुड़ारूढ़ भगवान को देखा। अब हाथ जोड़कर खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तब भगवान ने अपना संग ध्रुव के गाल से लगाया, मुंह में सुख सरस्वती को जागृत किया। अब ध्रुव स्तुति करने लगे। प्रभु आप नित्य स्तुत मुक्त स्वरूप हैं। भगवान बोले, ध्रुव मैं तेरा अभिप्राय जानता हूं। मैं तुझे वो दुर्लभ पद दे रहा हूं जिसकी परिक्रमा ग्रह नक्षत्र तारा और सप्तऋषि करते हैं। जाओ, अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देंगे। 36,000 वर्ष तक धरा का शासन करना, अंत में तुम्हें हमारे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान अंतर्धान हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर भगवान के जाने के बाद ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे मैंने प्रभु के दर्शन किए, क्यों मैंने नश्वर विषय सुख स्वीकार किया? अरे देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी, मैं भगवान से मोक्ष नहीं मांग सका। अब ध्रुव ऐसा पश्चाताप करते हुए पिता के नगर की तरफ आ रहे हैं
किसी ने आकर सूचना दी, महाराज आपके बेटे ध्रुव आ रहे हैं। कहाँ ध्रुव? 6 महीने हो गए, उसको तो जंगली जानवरों ने कभी मार दिया होगा। कि नहीं महाराज, आपके बेटे ध्रुव नगर के बाहर बगीचे तक आ सकते हैं। नारद जी की बात का विश्वास करके कुल व्रत ब्राह्मणों को साथ लेकर के, हथनी को आगे करके, गाजे बाजे के साथ ध्रुव की अगवानी करने के लिए राजा आए हैं।